हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पायल पे। गाइस, अगर आपको प्रीवियस वीडियो पसंद आई हो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो, अगर सपोज लाइक वी आर लर्नर्स, वी आर स्टूडेंट्स, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब बोर्ड्स एग्ज़ाम है आपके इस बार, तो बोर्ड में 99% टारगेट करना क्या आपका मेन पर्पज़ है ना। दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव कि अगर आप आज स्टडी कर रहे हो तो आपके स्टडी करने के पीछे मेन पर्पज़ क्या है, एंड पॉइंट क्या है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे एफर्ट्स कर रहा है या जो उसकी मैनेजमेंट है वो इतने सारे एफर्ट्स कर रही है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैनेजमेंट इतना सारा वर्क कर रही है, किस लिए कर रही है? ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं एंड रिजल्ट क्या है, जो डिजायर्ड आउटकम होगा किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। देखो, जो हमारी मैनेजमेंट है ना, इसके ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। अब ये कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहली कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में वो क्या बताता है आपको? देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन है, भाई अब ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है पैसा? प्रॉफिट कमाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। अगर हम बात करें मैनेजमेंट वर्क कर रही है, उसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब बिजनेस को सोसाइटी में चला रहे हो, सोसाइटी वाले ऐसे थोड़ी ना चलने देंगे अपने बिजनेस को, कुछ ना कुछ सोसाइटी का बेनिफिट भी हो। देखो, वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, सिंपली अगर मैं कहूँ, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो रिटर्न में हम एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सोसाइटी में आप अपने बिजनेस को चला रहे हो तो सोसाइटी वालों को क्या फ़ायदा होगा। अब पर्सनल क्या होगा? अब जिन पर्सन से तुम काम करवा रहे हो उनको पेमेंट तो तुम कर रहे हो, प्लस उनके लिए क्या, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इस पीपीटी में हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। आर यू गेटिंग? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इट रेफर्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बॉस है। अब बॉस ने एक एम्प्लॉय हायर किया जिससे वो 5 आवर्स काम करवाना चाहता है। अब अगर एम्प्लॉय कह दे कि 5 आवर्स में मेरे को मेरी पर्सनल कॉल अटेंड करनी है, तो आपने देखा होगा ना, आपने लाइक अगर अपने घर पे लेबर भी हायर किया, अब लेबर जो है आपका काम ड्रॉप करके अपनी कॉल अटेंड कर रहा है, और आपका लेबर अगर टी का शौकीन है, बैठ के वो टी पी रहा है, गुस्सा आएगा या नहीं? डेफिनेटली आएगा, पेमेंट कर रहे हैं हम उसको। ऐसे ही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो चाहती है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज वो लगा रहा है, जो वो एम्प्लॉयज़ को लगा रहा है, और जितने वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज लगा रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइज करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट हो। समझ में आ रहा है? अब स्टेक होल्डर्स क्या होंगे? स्टेक होल्डर्स होंगे जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, जैसे शेयर होल्डर्स, जैसे कस्टमर, जैसे हमारी गवर्नमेंट। समझ में आ? तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सरवाइव करना। ऑब्जेक्टिव देखो, सरवाइव करना कैसे है? मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है, देखो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले जहाँ पे हमने स्टार्टअप किया है ना, वहाँ पे पहले मेरे को सरवाइव करना है। जाते ही कोई भी नहीं कहेगा मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे सरवाइव करना है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो आपने फर्स्ट टाइम एंट्री किया कॉमर्स में, 10th से आप कॉमर्स स्ट्रीम में गए, एज्यूम कि आपका स्कूल भी चेंज हो गया। अब जिस दिन आपका फर्स्ट डे था न्यू क्लास में, अब आपने वहाँ जाके देखा कि जी पहले ही 40 की स्ट्रेंथ है, और 40 की स्ट्रेंथ में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं टीचर के फेवरेट हैं, 5-10 स्टूडेंट्स हैं। अब बताओ, वहाँ जाके अपनी अच्छी इमेज बिल्ड करना कितना डिफ़िकल्ट है ना। सेम सर्वाइवल में ऐसे ही मैनेजमेंट इंश्योर करती है
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफ रिवेन्यू अर्न कर रही है अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए, मतलब कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहले सर्वाइव करना, मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। अब बिजनेस में सक्सेसफुल चलाना है बिजनेस, बहुत सारे हज़ार्ड्स भी आ रहे हैं, उनको कैसे फेस करेंगे? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बिजनेसमैन लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता। अगर आपको लगता है ना कि अगर कोई आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स दे रहा है, वो डिस्काउंट पे दे रहा है, वो लॉस पे नहीं दे रहा, डिस्काउंट पे दे रहा, हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो मैनेजमेंट भी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ना प्रॉफिट कमा रही है। थर्ड है ग्रोथ। अब अगर आपने सर्वाइव कर लिया, मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, प्रॉफिट कमा लिया, अब थर्ड क्या करोगे? ग्रोथ के लिए काम करोगे ना। अब ग्रोथ कैसे हो सकती है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नेसेसरी है डेवलप करना। जैसे मान लो कि मैं अपना अच्छा बिजनेस चला रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, मेरा पहले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सिर्फ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, अब मैंने मेटल के प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए। इज़ इट पॉसिबल ना? मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ, मैंने अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ा लिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा लिए, नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी, दैट इज़ ग्रोथ। ये देखो तीनों ना लिंक हैं। अगर हम बात करें ना, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव के बाद हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, और प्रॉफिट के बाद हम ग्रोथ पे फोकस करते हैं। सेम क्लासरूम में एंट्री हुई, सबसे पहले तो इमेज बनाओगे क्लास में कि लोग मेरे को जान रहे हैं, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ मार्केट में। फिर हम इमेज कॉन्शियस हो गए, अच्छा रिजल्ट, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट के लिए फोकस करोगे। फिर ग्रोथ पे कि हाँ ये टीचर मुझे प्रेफर कर रही है, मेरा रिजल्ट अच्छा जा रहा है। सेम ग्रोथ पे। ऐसे ही मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करे, बिकॉज एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो। आर यू गेटिंग ना? नेक्स्ट हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब बिजनेस अगर तुम सोसाइटी में चला रहे हो, कोई भी बिजनेस है अगर वो सोसाइटी में चल रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, वेदर आपका बिजनेस एक्टिविटी है वेदर नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, डेफिनेटली उसको सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी का फ़ायदा तो करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? डिसएडवांटेजेस सेक्शन में, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगी ये कभी। नेक्स्ट हम कंट्रीब्यूशन करते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ में, स्कूल्स में, क्रैचेस में, हॉस्पिटल्स में। अब ये जो हमारे एनजीओज होते हैं, इनको डोनेशन आता है बिजनेस की तरफ से, बहुत सारे बिजनेस हैं जो इनको डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन भी तो इसीलिए जा रहा है क्योंकि उनका सोशल ऑब्जेक्टिव है। आर यू गेटिंग? और इको फ्रेंडली मेथड अडॉप्ट करना। अब फैक्ट्रीज़ हैं, अगर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो पॉल्यूशन फैला रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखो सोसाइटी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। क्लियर? सो उनको सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इसका बेसिक एग्जांपल दूं, लाइक आईपीएल में आपने देखा ना कि अगर एक डॉट बॉल जा रही है तो एक प्लांट करना है, ट्री। सो वो चीज़ क्या है? वो कहीं ना उनका सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। कैसा ऑब्जेक्टिव? इको फ्रेंडली। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ टीसीएस का, बहुत ही फेमस है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इसने ना, अगर हम बात करें ना, 6 लाख पीपल को जॉब दी है। देखो, अंडरलाइन इट, 6 लाख पीपल जो है ना वो वर्क कर रहे हैं टीसीएस में। तो अभी इसने कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया? कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। और एक और एग्जाम्पल लूँ, जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने लीड लिए कि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के वो मेथड्स अडॉप्ट किए हैं जो इको फ्रेंडली हो। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। गाइस क्लियर है ना? कहीं पे भी डाउट आए किसी भी पॉइंट में, यू कैन कमेंट। नेक्स्ट थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो, जो लोग आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, अब उनकी भी तो कुछ नीड है। इसमें आएगा सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ पीपल। सेटिस्फाई करना किसकी नीड को?
उन लोगों की नीड को जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं। अब उनकी नीड क्या हो सकती है? मान लो, एज्यूम करो, कल को यहाँ से कॉमर्स पास आउट होगे, अच्छी फील्ड में जाओगे, जॉब करोगे, सबसे पहली आपकी, अब एज अ एम्प्लॉय अगर आप देखोगे, मैनेजमेंट आपकी नीड को भी ध्यान रखेगी, कंसीडर करेगी। अब आपकी नीड क्या है कि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन हो, आपकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल हो, आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिले, अगर आपके एफर्ट से बिजनेस का बेनिफिट हो रहा है ना, आपको बोनस भी मिले, तो ये आपका हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल नीड, सैलरीज मिले, बोनस मिले। फिर आती है सोशल नीड। सोशल नीड में क्या आता है? इक्वल अटेंशन मिले जैसे अदर्स को मिल रही है। देखो, ये ह्यूमन नेचर है, हर पर्सन अटेंशन सीकर होता है। अगर वो कहीं वर्क कर रहा है ना, उसको ये चीज़ होती है कि मुझे अटेंशन मिले। सोशल नीड आती है पीयर रिकॉग्निशन, मेरी वजह से कुछ हुआ है तो मेरी तारीफ होती रहे, प्रेजल मिलता रहे मुझे। फिर आती है हायर लेवल नीड्स। अब देखो, हायर लेवल नीड्स क्या है? अब अगर कहीं वर्क कर रहे हैं, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, अब ट्रेनिंग दे के हमने एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें हम एक्सपर्ट हो गए, हम उस काम को बार बार कर रहे हैं। बट आपने सोचा कि अगर आप उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हो तो आपका क्या बेनिफिट होगा? आप कहीं और जॉब कर रहे हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना स्टार्टअप कर रहे हो, आपने क्या सीखा वहाँ पे? आपकी कितनी ग्रोथ हुई, आपको कितना प्रोग्रेस हुआ? मीन्स जब आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तो आपने कितना कुछ लर्न किया। इज इट क्लियर ना? स्कूल में हम पर डे आते हैं, पर डे हम अपने स्टूडेंट को, या पर डे एज अ टीचर भी हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी हायर लेवल नीड सेटिस्फाई हो रही है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। इज इट क्लियर? सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, सो डैट मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। आई ट्राइड माई बेस्ट, ओके। Thank you so much once again for watching, and guys do like and do subscribe, and अगर वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। So thank you so much.